नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का ये तीसरा लेक्चर है और ये तीसरा पार्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारे पूरे भारत में भारत से लेकर के हम लोगों ने देखा था, पाकिस्तान देखा था, अफगानिस्तान देखा था और बलूचिस्तान भी देखा था। कितने सारे पॉइंट थे उसको हमने भारत का मैप बनाकर देखा था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से यहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि मैंने एक ट्रिक की बात कही है, ट्रिक भी लेकर आएंगे। पहले थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें हम लोग, क्योंकि डिटेल से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज होने के बाद हमारा क्या है कि बहुत सारे डिटेल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सब बनते हैं। जो हम लोग पढ़कर नहीं जाते हैं उनसे भी क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम्स में तो हमसे बनते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट है उन सबको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमने प्रमुख स्थान लिखा है, यहाँ नदी लिखा है, उसके खोजकर्ता कौन थे और मुख्य बिंदु, ये सारे चीज़ लिखे गए यहाँ पे। हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये हड़प्पा, तो दोस्तों ये हड़प्पा अभी हम कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो सिंध वाला पार्ट है वहाँ पे है, जो कि रावी नदी के किनारे है। तो दोस्तों कभी कभी ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं आपके। कभी कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फटाक से वो सिंधु मार देते हैं, क्योंकि सिंधु चैप्टर का नाम है, सिंधु सभ्यता चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन वो किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे, ये ध्यान रखेंगे, जो कि पाकिस्तान में है। मोंट गोमरी यहाँ पे कुछ एक और भी स्थान है, वहाँ पे ये रावी नदी के किनारे पे है हड़प्पा। और इसके खोजकर्ता है दयाराम साहनी जी हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिले हैं थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, यानी कि अन्न के बहुत सारे भंडार मिले हैं यहाँ पे, यानी कि अनाज स्टोर करने का जगह मिला है। कांस्य के दर्पण भी मिले हैं, यानी कि कांस्य के दर्पण यानी कि मिरर हमें मिले हैं वहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप R37 कब्रिस्तान। तो इसको दोस्तों एक नंबर दिया गया है कि वहाँ पे कब्रिस्तान भी मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें देखनी चाहिए कि कहीं कहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें कहीं कहीं जो है सब शव को जलाने की प्रथा दिखाई देती है, तो कहीं कहीं वहाँ दफनाने की भी प्रथा दिखाई देती है। तो वहीं से R37 कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। कहीं कहीं श्रमिकों के लिए एक आवास की व्यवस्था देखी गई है, तो श्रमिकों के आवास की भी चर्चा इसमें की गई है, यानी कि उसके भी अवशेष देखने को मिल गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या क्या मिला है, अन्न का भंडार मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, कब्रिस्तान मिले और श्रमिक आवास मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं दोस्तों, ये हड़प्पा में मिले हैं। दूसरा देखेंगे जो मस्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो क्या है, ये हमारे सिंधु नदी के किनारे है, क्योंकि यह जस्ट ये आपको सिंधु नदी गुजरती है उसके जस्ट बगल से है। तो इसके खोजकर्ता कल भी बताए थे राकल दास बनर्जी जी है। और यहाँ पे क्या क्या मिले, तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले। तो विशाल स्नानागार की बात करें दोस्तों, तो ये स्नानागार क्या होते थे कि सीढ़ी नुमा, जैसे आज भी हम लोग जहाँ पे पोखर तालाब में छठ वगैरह करते हैं उसी टाइप का था वहाँ पे। और वहाँ पे क्या था कि चारों साइड से सीढ़ी बने होते थे, उसमें पोखर में या झील वगैरह होते थे उसमें उतरने के लिए। उसके जस्ट बगल में क्या होते थे कि बहुत सारे कमरे बने होते थे। तो कमरे बने होते थे, वहाँ पे सब व्यवस्थित होता था। ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे लोग स्नान करके उस कमरे में अपना जो भी बदलते थे सामूहिक रूप से हुआ करता था। तो वही विशाल स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। और वहाँ पे कांस्य की मूर्ति मिली है। तो कांस्य की मूर्ति यहाँ पे नग्न अवस्था में मिली है, कांस्य की मूर्ति। और वहाँ पे पुरोहित की भी मूर्ति मिली है। पुरोहित की मूर्ति मतलब ब्राह्मणों की जो पूजा पाठ कराते थे उनकी भी मूर्ति मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो पुरोहित लोग थे तो उनका वर्चस्व भी उस समाज पर काफ़ी था। वहाँ पे महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले हैं। महाविद्यालय का मतलब ये है कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी लोग जाते थे और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे।
श्रृंगी पशु के भी कुछ अवशेष देखने को मिले हैं वहाँ पे। तो क्या क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार मिले हैं, कांस्य की मूर्ति, तो ये कांस्य की मूर्ति, यहाँ भी मूर्ति है, महाविद्यालय मिले हैं, श्रृंगी पशु मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगला हमारा है लोथल की बात करें तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है और लड़काना एक जगह है, सिंध प्रांत है, वहीं पे लड़काना जगह है, वहीं पे हमारा मोहनजोदड़ो है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगला है लोथल की बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। तो लोथल यहाँ रंगनाथ जो राव थे उन्होंने खोज किया था इसका। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो यहाँ क्या क्या मिले हैं, तो गोदीवाड़ा यानी कि पत्तन मिले हैं। तो पत्तन का मतलब दोस्तों यहाँ होता है पत्तन, या उसको बंदरगाह बोल सकते हैं या गोदीवाड़ा बोल सकते हैं। ये सभी अगर इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको याद रखना चाहिए, लोथल में मिले हैं ये सारी चीज़ें। तो गोदीवाड़ा, पत्तन ये सब है। और लोथल से ही चावल के साक्ष्य मिले, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। और अग्नि कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के भी साक्ष्य मिले हैं, और तीन युगल समाधि और घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों 3 युगल समाधि की बात करें हम लोग, तो वहाँ पे क्या होते थे कि जैसे पहले अभी बताया है कि दफनाने का भी रिवाज उस टाइम पे देखा गया है कि बहुत जगह दफनाने का रिवाज देखा गया है, बहुत जगह ऐसे थे कि जहाँ पे जलाने के भी रिवाज मिले, तो जलाने के भी अवशेष मिले। तो 3 युगल का मतलब क्या है? पेयर में, जैसे 2 शव को एक साथ बांधकर दफनाया गया था। तो ऐसे 3 जो है समाधि मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों को साथ में दफनाए जाते थे। घोड़े के भी अवशेष मिले, इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो व्यवस्था थी, जो सभ्यता थी, उसके बारे में घोड़े के बारे में उस सभ्यता को जानकारी थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में वो लोग घोड़े का इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। अगला है दोस्तों कालीबंगा। तो कल के क्लास में भी इसकी बात की थे, तो ये घग्गर नदी के किनारे है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो कि इसके खोज हैं अमलानंद घोष साहब ने किया था इनका खोज। तो ये राजस्थान में जो हनुमानगढ़ी है, उसी हनुमानगढ़ी में ये आपको कालीबंगा है देखने को मिल जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। तो कल के क्लास में भी देखे थे, वहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे और हवन कुंड भी मिले थे, और बताया था कि काली कलर के चूड़ी जो है वो भी काली कलर के चूड़ी भी मिले थे वहाँ पे। और वहाँ पे भूकंप आने के भी कुछ अवशेष मिले हैं, यानी कि भूकंप उस टाइम पे, जैसे अगर हम लोग बात करें तो इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो इस सभ्यता का विनाश के लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हो सकता है कि भूकंप, यानी कि भूकंप का अवशेष मिला है, तो हो सकता है कि भूकंप भी आया हो। तो भूकंप के कारण क्या है कि वहाँ का सभ्यता जो है नष्ट हो गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने में भूकंप का भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा बोल सकते हैं। आगे देखते हैं राखी गढ़ी। तो इसके बारे में कल चर्चा की है। तो दोस्तों राखी गढ़ी क्या है कि ये घग्गर नदी के किनारे है, ये दोनों ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, राजस्थान में ही, और ये घग्गर नदी के किनारे है, जो कि राखी गढ़ी हिसार यानी कि हरियाणा में पड़ता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही नदी यहाँ से गुजरती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। तो ये भी घग्गर नदी के किनारे हैं, और इसके खोज सूरज भान जी ने किया था इसका खोज। तो यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, जैसे अगर हम लोग राखी की बात करें तो राखी गोला होता है ना, राखी गोला होता है, उसी तरह से सूरज भी होता है गोला, तो ये ध्यान रख सकते हैं इसको। तो हम लोग देखे थे हिसार यानी कि हरियाणा गए थे और बनवाली या राखी बनवाए थे हम लोग, ऐसा करके। तो राखी गढ़ी की बात करें तो भारत में स्थित यह सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि कल हम लोग बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जगह स्थल थी, लेकिन अगर राखी गढ़ी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ पे ताम्र उपकरण भी मिले हैं, यानी कि तांबे से बने हुए बहुत सारे हथियार या औजार वगैरह ये सब मिले हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यानी कि तांबे का भी उस टाइम पे ज्ञान लोगों को था, क्योंकि कांस्य का तो था ही, इसका मतलब तांबे का भी रहा होगा। अगला है दोस्तों चनहुद्रो की बात करें। चनहुद्रो ये भी थोड़ा सा मस्ट है, जो सिंधु नदी के किनारे हैं ये, तो ये पाकिस्तान सिंधु में है, यानी कि पाकिस्तान जो है सिंध में है, ये ध्यान रखेंगे इसको।
और इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके और मजुमदार साहब थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। तो इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछे जाते हैं कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था। तो चन्नहुद्रो यानी कि मनके बनाने का कारखाना। मनके का मतलब दोस्तों ये होता है कि छोटे छोटे आभूषण बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, जैसे सुनार की दुकान, तो उसको बोल सकते हैं मनके बनाने वाले कारखाने वहाँ मिले हैं। उसकी बात करें हम लोग तो वहाँ पे कंघा भी मिला है। सॉरी, कंघा का मतलब कंघी, जिससे बाल हम लोग झाड़ते हैं। लिपस्टिक के भी कुछ अवशेष मिले हैं, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि पूरे श्रृंगार का जो प्रसाधन है वो भी वहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे कानक है। कानक मतलब हो सकता है कुछ कान में कुंडल वगैरह पहनने वाले होंगे। और पाउडर के भी अवशेष मिले, यानी कि उस टाइम पे भी फेयर लवली जैसे कुछ न कुछ पाउडर वगैरह थी जो स्त्रियां लोग अपने मेकअप प्रसाधन में यूज करती थी। तो यहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों बनावली। तो ये कल के क्लास में भी हम लोग देखे थे बनावली, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे है, तो इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती और सिंधु दोनों मिलाकर बोलते थे। लेकिन बहुत सारे बुक में सरस्वती का नामो निशान नहीं है, इसलिए हम लोग सिंधु पर ही चर्चा करते हैं। इसके खोजकर्ता तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि किसने खोजी थी। तो जैसे पता चलेगा या आपको पता है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। तो उस टाइम पे मिट्टी के हल के अवशेष मिले, यानी कि उस टाइम पे जो हल बनते थे वो मिट्टी के बनते थे। हो सकता था कि मिट्टी के हल को आग वगैरह में पकाकर उसको कड़ा करके उससे खेत की जुताई होती थी, ऐसे भी बोल सकते हैं उस टाइम पे। रोपड़, ये जो पंजाब में है रोपड़, कल बताए थे। ये रूपनगर एक जगह है पंजाब में, और रूपनगर जगह में को ही हम लोग रोपड़ बोलते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पंजाब से सतलज नदी गुजरती है और सतलज नदी के किनारे ही रोपड़ पड़ता है। इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा जी, जो इन्होंने इसकी खोज की थी। और यहाँ से मेन रूप से जो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है कि ताम्र उपकरण यहाँ से भी मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली है, यानी कि उस टाइम पे तांबे का वर्चस्व था, ऐसा देखने को मिल सकता है। अगला है रंगपुर। रंगपुर की बात करें हम लोग तो रंगपुर जो भादर नदी के किनारे है। भादर नदी जो अहमदाबाद से है, अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में है। और इसके खोजकर्ता SR राव जी है। और यहाँ पे मेन रूप से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी का मतलब ये है कि उस टाइम पे धान या चावल हुआ होगा तब तो भूसी होगी उसकी। ज्वार के भी अवशेष मिले हैं और बाजरा के भी अवशेष वहाँ से देखने को मिला है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो रंगपुर थे जो भादर नदी के किनारे थे, और वहाँ पे धान की भूसी यानी कि धान की प्रधानता होगी, वहाँ पे ज्वार की भी प्रधानता होगी और बाजरे की भी प्रधानता होगी, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। लास्ट में हमारा सुरकोटदा या सुरकोटदा भी बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है। तो सुरकोटदा भी बोलते हैं, सुरकोटदा भी बोलते हैं इसको। तो जो कच्छ गुजरात में है, और कच्छ गुजरात आपको सबको पता है, जहाँ सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और यहाँ से क्या क्या मिले, तो सरस्वती है ना दोस्तों, सरस्वती जैसे सरस्वती की पूजा करते तो कलश बैठाते ना, तो कलश। तो वहाँ से सावधान, सावधान मतलब शव को जलाने वाली सिस्टम जो तो जैसे शवगृह बोलते हैं ना, तो वहाँ पे सावधान मिले। वहाँ पे घोड़े के भी हड्डी के अवशेष मिले हैं और तराजू भी मिले हैं। तराजू मतलब वहाँ पे ऐसा व्यवस्था था कि नाप तौल की भी स्थिति उस टाइम पे हो सकती थी, क्योंकि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि बहुत टाइम पे ऐसे थे कि कोई भी चीज़ लेन देन करके, जैसे मुझे धान की ज़रूरत है, उसे फूल की ज़रूरत है, तो इस तरह से जो बताए थे लेन देन करके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसा थोड़ी था कि जिसे धान की ज़रूरत है उसे फूल की भी ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से क्या था कि इसके एवज में कुछ न कुछ चीज़ें दिया करते थे। तो पहले मुहरे चलती थी, मुहरे या मुद्राएं जो चलना शुरू हुई थी इसी के एवज में, तो ऐसे ऐसे करके लेन देन होता था। मेन इसका अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता का वास्तव में विनाश कैसे हुआ, यानी कि यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई।
तो अभी हमने अपने वीडियो में देखा है कि भूकंप के भी अवशेष मिले, तो हो सकता है कि भूकंप आया हो। और इसमें बाढ़ के भी अवशेष देखे गए हैं, यानी कि बाढ़ से ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ के कारण क्या है कि पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई और पूरी तरह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो बाढ़ भी इसके कारण रहे हैं, भूकंप भी इसके कारण रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो अलग अलग बुकों में अलग अलग दी जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार।